आप कह रहे हैं कि घग्गर का काफी कहर है पूरे हरियाणा भर में देखने को मिला। कितने गांवों का, कितने शहरों का या जिले का आप दौरा कर चुके हैं, तो पूरे हरियाणा भर की क्या रिपोर्ट आपके पास आई, कितना खराबा हुआ है? पूरे हरियाणा में 3 नदियां विशेष रूप से हरियाणा के लोगों को प्रभावित करते हैं। उसमें यमुना नदी है जो लगभग 320 किलोमीटर का एरिया हरियाणा से होकर गुजरता है। घग्गर नदी है और घग्गर नदी का जो लास्ट पड़ाव ये आपके सिरसा जिले में ही है, बहुत बड़ा डैम है। और घग्गर की अगर आप बात करेंगे तो आप को जानकारी मिलेगी किस प्रकार से अब की बार बहुत स्थानों के ऊपर हमने अलग अलग से मिट्टी निकालकर जिस प्रकार से नए जोड़ बनाने का काम किया, तालाब बनाने का काम किया, जिसकी वजह से नए नए डैम बनाए, छोटे छोटे डैम बनाए बहुत सारे। जहां भी घग्गर की जमीन थी उस जमीन के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे डैम, चेक डैम बनाने का काम किया, जिसकी वजह से अब की बार बहुत कम नुकसान हुआ है। 36 वर्षों का रिकॉर्ड बारिश का टूटा है और बड़ी बारिश हुई है और पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब पूरी तरह से प्रभावित है। वहाँ हरियाणा फिर भी काफी बचाव की स्थिति में रहा है। और जहाँ मारकंडा नदी है, इसी प्रकार से मारकंडा भी बहुत नुकसान करती थी। अब की बार पानी का कम नुकसान हुआ है, फिर भी पूरा आवश्यकता है उसको। हम जिस प्रकार के हालात अब देखने को मिले हैं, पूरा अच्छे प्रबंध आने वाले समय में हम करेंगे। सर, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए 2100 रुपए का जो सरकार का प्रावधान है, क्या लगता है कितना बेनिफिट्स होगा हरियाणा की महिलाओं को इससे? जो आप सबको पता है 2024 के विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने रोहतक से उसको जारी किया था। और जब जब भी चुनाव होते हैं पार्टियां अपना संकल्प पत्र जारी करती है और उस पार्टी की जब सरकार आती है तो सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है। और ये जो 2100 रुपए की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की जो शुरुआत अभी 25 तारीख से उसका पोर्टल खुलेगा और हरियाणा डे के दिन से वो लगभग अनुमान है कि 21 लाख बहनों को उसका सीधा लाभ मिलेगा। और ये योजना बहुत अच्छी योजना है और 23 वर्ष से 60 वर्ष की आयु की सभी बहनों को जो 1 लाख की इनकम के दायरे में आती है उन सबको इसका लाभ मिलेगा। और एक परिवार में चाहे कितनी भी बहनें हों, उनकी अगर आर्थिक आय 1 लाख के दायरे में आती है तो उन सब बहनों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ी क्रांति है और महिला सशक्तिकरण में ये बहुत बड़ी कारगर साबित है। आप कह रहे हैं कि बाढ़ से बचाव के लिए सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी इनेलो, जेजेपी, कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमला बोल रही है कि बाढ़ से बचाव के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से अब बाढ़ की चपेट में पूरा हरियाणा आ चुका है। बाढ़ की चपेट में जिस प्रकार से हरियाणा आया है और जिस प्रकार से लोगों का भी मानना है कि प्रबंध किए हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी ड्रेनेज की सफाई करने का काम, नहरों की सफाई करने का काम, जितने डैम बने हैं उनकी जो सफाई करने का काम अच्छे से सरकार ने किया है। उसी का ये परिणाम है कि कम नुकसान हुआ है। और विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, लेकिन वो भी जनता के बीच में जाए और जनता को आज भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूरा प्रशासन, सबकी छुट्टियां रद्द की हैं, सब फील्ड में है, सब लोगों के बीच में है और सेवा के काम में लगे। सर, 1 सितंबर को सिरसा 50 साल का हो गया है और पिछले 2 प्लान से बीजेपी की सरकार है, तीसरी बार अब है, लेकिन सिरसा के हालात आपको देख पा रहे हैं। कोई भी एक सिंगल रास्ता ऐसा नहीं है जो बिना खड्डे का हो, बिना जिसपे सीवर लाइन प्रॉपर नहीं है। कोई भी हालात शहर के बहुत दयनीय है। क्या कहेंगे? आज सिरसा को बदलते हुए आप सबने देखा है। आपने 2014 से पहले का भी सिरसा देखा होगा। 2014 से पहले किस प्रकार की यहाँ सड़कें थी, किस प्रकार की सीवर की व्यवस्था थी, किस प्रकार की बिजली की व्यवस्था थी, किस प्रकार से कॉलोनियों की रास्तों की व्यवस्था थी, वो सब आपने देखी है। हमारी सरकार ने लगातार विकास का काम किया है। पुराने वाले समय में जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करते हुए 10 साल सिरसा को सुंदर सिरसा बनाना, ये सरसाई नाथ की भूमि है, ये गुरुओं की भूमि है और ये बहुत प्रगति इस एरिया ने की है। पूरे हरियाणा में विकास हुआ है, लेकिन सिरसा ने विशेष और अच्छा विकास है सिरसा में हुआ है और अच्छी सुविधाएं सिरसा को मिले,
इस पर हमारी काम सरकार कर रही है। हालांकि सरकार ने पोर्टल खोल दिया जो बाढ़ प्रभावित है उनके लिए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि किसान है या ग्रामीण है वो पोर्टल पे जाएं या अपने घर और फसल को बचाएं, उनको तुरंत फौरी मदद मिलनी चाहिए। देखो, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी का जमाना इस प्रकार का है, अगर किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान होता है वो अपने टेलीफोन के माध्यम से ही, खाली एंड्रॉयड फोन होना चाहिए, कोई ये नहीं है कि CSC सेंटर पर ही जाके, बहुत सारी चीजें हैं। और आज बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो फ्री में सेवा का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, किसी को भी कोई इस प्रकार का नुकसान होगा उसको सरल पोर्टल पे अपलोड करने का भी काम करेंगे और उसको सहायता दिलवाने का भी काम करेंगे। अध्यक्ष जी, आप लगातार प्रदेश जो है पानी की मांग करता है, SYL की भी मांग की गई है, क्यों ना हम अपने प्रदेश की नहरी सिस्टम को हम सुधार किया जाए। जब पानी की समस्या आती है, जब हम लोग किसान भी बहुत परेशान होते हैं। पानी जो है वो प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा हमें पानी मिलता है और हम डैम बनाते हैं, फिर उसका जिस प्रकार से हमें पानी मिलता है और जिस लिमिट में मिलता है उसी प्रकार की सारी व्यवस्थाएं करते हैं। और नहरों का सिस्टम जब किसान को पानी देते हैं उसका भी समान बंटवारा करते हुए देते हैं। ये जो अभी आज की जो स्थिति बनी है ये बारिश के मौसम में बनी है, ये बारिश के कारण बनी है और किसी को पता नहीं है कितनी बारिश कब हो जाए। आज भी मैं अब आया हूँ सोनीपत से चल के, तो मेरे को यहाँ रास्ते में सिरसा में घुसने के बाद ज्यादा बारिश मिली है और पीछे कहीं भी बारिश नहीं थी, यहाँ इधर आके ज्यादा बारिश मिली है। तो बारिश कहाँ कितनी हो जाए परमात्मा। जी, आप फतेहाबाद में दौरा करके आए बाढ़ प्रभावित एरिया को, क्या सिरसा में भी कोई है प्लान जाने का? अभी यहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद से जिस प्रकार की योजना बनेगी बनाएंगे। सर, स्थानीय विधायक आरोप लगाते हैं कि अफसर काम नहीं कर रहे हैं, ना समय पर फोन उठाते हैं, ना फील्ड के अंदर नजर आते हैं और बीजेपी सरकार है मौजूदा और उनको बीजेपी के जो मुख्यमंत्री की बात करें या जो बड़े नेता हैं उनको बताया जाएगा अधिकारियों के बारे में, क्या उनकी बात नहीं सुनी जाएगी? आज 42 विधानसभा ऐसी हैं जहां हमारे, और वो जो 42 विधायक है वो इस प्रकार का लगाते रहते हैं, फोन नहीं उठाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी फोन उठता है, आम जनता भी, आप भी कभी फोन करके देखना, सभी अधिकारी फोन उठाते हैं। ये राजनीतिक लोग आरोप लगाने का काम करते हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं, आम आदमी की भी बात सुनते हैं और जनता दरबार भी लगते हैं और समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तमाम जनता की जो भी समस्या है अधिकारियों के पास लेके जाते हैं, उनका समाधान होता है। बाढ़ग्रस्त एरिया